तो ये केस एक्चुअली में काफी टाइम से मेरे पास था। मैंने सारा एक्चुअली में ऑडियो डाला आज, और थोड़ा रिटर्न में सिर्फ एक छोटी सी गिफ्ट डाल दी है। तो सभी लोगों ने केस सुना हुआ है ये वाला, अभी मेरे ख्याल में, है ना? जितने लोग भी ज्वाइन किए एटलीस्ट इन सब ने सुना केस, और बहुत ही अच्छा सभी ने ट्राई किया। सभी ने 5-5, 6-6, 7-7 रूब्रिक इस केस में डाले। एक्चुअली में मैं यही बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये पहले 3-4 बार सही मेडिसिन नहीं दे पाए इसको। पहले उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स होती थी, तो पहले जैसे कुछ और प्रॉब्लम्स होती थी, तो जो सिचुएशन में जो मेडिसिन निकलती थी, इनको उस सिचुएशन से मेडिसिन ने हमेशा रिलीफ दिया, तभी पेशेंट आपके पास जुड़ा रहेगा। तो उस दिन ये केस आया मेरे पास, तो ये बोले कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं है। मैंने लास्ट इनको जो मेडिसिन दिया था ना, मैंने इनको आई थिंक सल्फर, शायद सल्फर दिया था लास्ट टू लास्ट मेडिसिन इनको मैंने, और इससे पहले आर्सेनिक एल्बम भी दिया मैंने इनको। तो रिलीफ मिलता था, लेकिन उतना बढ़िया रिलीफ नहीं मिल पाता था जितना बढ़िया रिलीफ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट आके बोले कि हाँ जी मजा आ गया, जैसे होम्योपैथिक दवाई देने से होता है। तो ये बोले कि डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम है, सारा फेस वाज वेरी रेड एंड रफनेस वाज वेरी मच विजिबल। पता चल रहा था कि पूरा बॉडी जो है, और इतना हॉट समर ह्यूमिड वेदर है ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पीरियड्स भी ठीक नहीं है, मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं रात को सोती हूँ तो दिमाग नहीं सोता मेरा, मन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत घबराहट बेचैनी बहुत रहती है, और ये इसकी कांस्टेंट प्रॉब्लम थी, ये जो एंजाइटी, बेचैनी, मन नहीं खुश रहता। मैं सिंपली सब सुनता रहा, बिकॉज स्पॉन्टेनियसली वो सब कुछ बता रही है। तो जब थोड़ा चुप हुई, थोड़ा मतलब फेस पे मेरे को महसूस हो रहा था भी अंदर से बड़ा गुस्सा है, एंजाइटी है, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मैंने धीरे से मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको, मन इतना खराब किस बात के लिए है? हम्म, ऐसा क्या हो गया? बोले डॉक्टर साहब बस मैं मेडिसिन लेने आना होता है, मैं मेडिसिन लेने भी नहीं आ पाई, क्योंकि गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल है। इन्होंने अपनी जो गाड़ी थी वो कुछ पता नहीं सेल कर दी या कहीं पे छोड़ दी या क्या किया। बोले मेरे पास मेरी स्कूटी है तो लेके चले जाते हैं। ओके, मैंने कहा मेरी स्कूटी से, मैंने कहा क्या मतलब, वो उनकी नहीं है? मैं वाइफ की है तो हस्बैंड की नहीं है? तो शी सेड के ना डॉक्टर साहब, वो तो बोली मेरी मदर ने लेके दी हुई है स्कूटी तो मुझे। मैंने कहा अच्छा, मदर ने चलो गिफ्ट में लेके दे दी होगी, मदर आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो। वो उसकी आंखों में आंसू थे, मन में गुस्सा, उसके चेहरे पे पता चल रहा था भी मन में ना बहुत गुस्सा है। मतलब शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ लेडी, एक जैसे आम आते हैं ना कि चुन्नी से सिर ढका हुआ है, और मतलब बड़ा एक जिसको बोलते हैं ना बड़ा डेलिकेट सा एक जो होता है एक्सप्रेशन, वो डेलिकेट सा एक्सप्रेशन वाला या वो वाला नहीं है। उनके ऊपर एक एक होता है ना कि पूरा जैसे एक कंट्रोल करने वाला जैसा एक्सप्रेशन होता है, तो कंट्रोल करने वाला एक्सप्रेशन उनका हमेशा रहता है। तो बट एट दैट टाइम शी वाज क्राइंग। मैंने उनको थोड़ा सा और बोला कि आप मेरे को बताओ क्या क्या प्रॉब्लम, क्या है, मन कहाँ खराब है, कि हम पहचान सकें भी प्रॉब्लम जो है उसको हम रूट से पकड़ें, तभी रूट से बीमारी खत्म होगी। फिर उन्होंने मेरे को बताया, बोले डॉक्टर साहब क्या बताऊं मैं, बोले तो खुद तो इनका तो कुछ हमारे साथ लेना देना है ही नहीं। मैंने कहा आपके साथ लेना देना नहीं है, बट आप तो 4 ही लोग यहाँ पे रहते हो, यहाँ सिटी में वो अपने हस्बैंड के साथ और 2 बेटों के साथ रहती हैं।
बाकी उनकी वो उनके हस्बैंड के 2 या 3 ब्रदर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, मदर फादर हैं, वो सभी 10-15 किलोमीटर बाद में एक गांव है पास ही, तो वहां पे रहते हैं वो लोग। बोले कि वो तो जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी घर पे लेके आए, वो सभी कुछ सिर्फ अपनी फैमिली को देने के लिए वो उनका मन करता है। मेरे लिए तो बोली आज तक, पिछले 17-18 साल हो गए शादी को, मेरे लिए तो आज तक एक ड्रेस भी नहीं लेके आए। हमने घर बनाया तो भी, और मेरे को कोई सामान चाहिए होता है या मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है तो मेरी फैमिली ही मुझे लेके देती है। आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट शॉक्ड बिकॉज दे आर हैविंग गुड एग्रीकल्चर लैंड, और देखिए यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, तो कुछ जो पेमेंट होती है इनके हिस्से की, वो पेमेंट असूलन इनको मिलनी चाहिए, लेकिन शी सेड के आज तक एक पैसा भी हमें नहीं मिला। चलिए ठीक है, एक पैसा भी नहीं मिला। बोली मैं यहाँ पे आई थी गांव से कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं गांव में बैठ के मतलब नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने अपना जिम भी ओपन किया, मैंने बुटीक भी अपना काम सारा सीखा, स्टिचिंग का काम भी मैंने स्टार्ट किया। मतलब ये ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑलवेज। ये जब भी अपने हस्बैंड के साथ भी आती है तो हस्बैंड बहुत कम बात करते हैं वो, तो ही इज इन गुड टर्म्स विद मी, बट वो कम बात करते हैं, यही ज्यादा बात करती हैं। तो उन्होंने बोला कि आज तक एक भी ड्रेस मुझे उन्होंने लेके नहीं दिया। तो ओके, तो बोली डॉक्टर साहब एक बात बताओ, फिर हस्बैंड का फायदा क्या हुआ? मतलब आप मेरे को अगर कभी मैं बीमार हूं, उनकी फैमिली ने आज तक नहीं संभाला, लेकिन मैं क्या, हमेशा जब भी इनके घर में कोई प्रॉब्लम होती ना, तो मैं अकेली थी सबको संभालने वाली, मैं आगे होके सब काम करती, सब लोग मेरे सहारे पे चलने वाले थे, मेरा किया हुआ सब लोग वो करते थे। लेकिन अभी तो बोले ऐसा हो गया कि हम लोग इधर आ गए, तो मेरे हस्बैंड को ये होता है भी नहीं, मैं जितना हो सके मैं अपनी फैमिली को दे दूं, मैं उन्हें दे दूं, और हमारे लिए कुछ नहीं है, ना मेरे बच्चों के लिए ना मेरे लिए। तो मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ पाया। शी वॉज क्राइंग एंड एंगर वॉज वेरी मच विजिबल एट हर फेस। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा था भी इसके अंदर क्या क्या कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो यही केस मैंने आपको ऑडियो इस केस का दिया सारा, और बहुत अच्छा मैं देखा है मैंने कि बहुत अच्छा मतलब आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, किसी ने लिखा कि इट इज हर सेल्फ है जैसे, है ना, और कुछ दोस्तों ने लिखा कि बड़ा हेल्पलेस फील कर रही है, डिसकंटेंटेड है, स्केप है। देखिए ना, वो कहती है कि मैंने किटी ज्वाइन की, अपने को छोटी छोटी बात को मिस नहीं करना चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स को हमें केस में मिस नहीं करना। एक भी वर्ड, एक भी वर्ड जो है पेशेंट के द्वारा बोला हुआ, वो यूजलेस नहीं होता कभी भी। ये डॉक्टर सैगल सर ने बहुत टाइम पहले सिखाया था। एक भी वर्ड जो है वो कूड़ा कचरा नहीं है, उसको फेंकना नहीं, छोड़ना नहीं। शी सेड के डॉक्टर साहब मैं तो, मेरी तो आप भी जानते हो, मेरी वो किट्टी फ्रेंड है, मेरी वो है, मैं जाती थी, लेकिन जब मन अंदर से इतना खराब होता है, और ये भी बोलना शुरू कर देते हैं कि तू किट्टी में जाती है, तू ऐसे करती है, तू वैसे करती है, तो मतलब फिर मजा नहीं आता। मैं अभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाती हूँ। तो लास्ट टाइम जब ये मेरे पास आए ना, तो बोले कि मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम जाती हूँ, वहां पे आज, बोले वहां पे मीटिंग की नहीं थी, तो वो भी आज मैंने करवा दी मीटिंग भी। इन दिस वे शी वाज टॉकिंग। तो हमें क्या, एस्केप क्या है इसके लिए? नहीं, एस्केप किस चीज से? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है, क्लियर। ओके सर, ओके सर। तो एक्चुअली में एस्केप क्या है इसके लिए? नहीं, देखो ना, जिम, छोटा सिटी है, अपना जिम स्टार्ट करना है, और किट्टी में जाना है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आउट गोइंग होना,
अब जो आप बाकी की फैमिली देखो, गांव में रहती है, बिल्कुल एग्रीकल्चर फैमिली है, सारा दिन वो गोबर उठाते हैं जैसे, ठीक है, लेबर करने वाला जैसे काम होता है, उनको वो करना पड़ता है। लेकिन इनको ये नहीं मंजूर था कि मुझे ये गांव के काम, ये हाउस होल्ड कोर्स, सिर्फ इसमें फंस के नहीं रहना मुझे। मतलब इनकी ड्रेसिंग सेंस जो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इनको तो बाहर आना था, अपने हस्बैंड को लेके अकेली बाहर आ गई हैं। अभी क्या है कि हस्बैंड भी जो है ना, वो भी क्या है, वो ट्राई करते हैं इनको कंट्रोल करने का, ठीक है। और प्रॉब्लम इनको यही है कि मतलब मेरा जो है ना, वो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं हो पा रहा। एक्चुअली में मुझे जो उनका कहानी समझ में आई, बड़ा सिंपल, मोटे मोटे तरीके से हम लोग केस को समझते हैं कि सबसे पहली चीज क्या है इस लेडी में। ओवरऑल मोटा मोटा देखें तो इस लेडी में सबसे पहली फीलिंग क्या है, आप में से कोई बताए प्लीज, अनम्यूट करके बताइए प्लीज। ईगो है सर। ईगो है, ठीक है, ईगोटिज्म रहता है। ईगोटिज्म, ठीक है, और एम्बिशियस है सर, उसे कुछ करना है हाँ जी, बाहर में। एम्बिशियस। एम्बिशियस, ठीक है, वेरी गुड, और बताइए ना। खुददारी है सर, अपने हिसाब से जीना चाहती है। और बताइए, गुड। मैंने इतनी बार नेग्लेक्टेड है ना, नेग्लेक्टेड हाँ बाय जी, हस्बैंड एंड नेग्लेक्टेड निग्लेक्टेड है, वेरी गुड। शी इज नेग्लेक्टेड। हम्म। देखिए मैंने इतनी बार आपको बताया कि इतना एंगर इसके फेस के ऊपर पूरा क्लियरली विजिबल था। तो एंगर किस चीज के लिए है इसको, किस पे एंगर है इसको, है ना। हस्बैंड के हमारे पास Not getting love and support from his family, from her family and husband. Not getting हाँ support. हाँ, नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सीधा सीधा रूब्रिक है इसके लिए सर, बोलिए ना। हाँ, बहुत अच्छा बताया सर। सपोर्ट डिजायर। नहीं, सपोर्ट डिजायर नहीं है ये, इसको लेते हैं कभी मेरी केयर नहीं किया, जब मुझे जरूरत हो मेरी केयर नहीं की, तो इसको हम लेते हैं फोर सेकंड फीलिंग में, ठीक है। तो ये है, इसके लिए हमारे पास सीधा सीधा देखिए ना, एक इतना प्यारा रूब्रिक पड़ा हुआ है कि फोर सेकंड फीलिंग, लव्ड बिलव्ड बाय वाइफ फ्रेंड्स फील नॉट बीइंग, ठीक है। ये है ना, मेरी केयर किसी ने नहीं की, मैंने सबकी केयर की ना। तो देखिए सबसे पहला, हमें, आप ज्यादा उलझो मत, ये सेकेंडरी रूब्रिक्स में नहीं जाते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा जो साफ साफ हमें नजर आता है, देखिए इसको अपने हस्बैंड के लिए गुस्सा है या नहीं है। बहुत सर, बहुत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस केस में, आप अकेला, हम कई बार क्या है, हम वर्ड्स में नहीं उलझेंगे, आप समझो केस को। केस में सबसे पहले इसको मोटा मोटा आप देखते रहो और देखो कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कि इसमें हस्बैंड के लिए और अपनी जो फैमिली है, देखिए शादी के बाद वाइफ के लिए, हस्बैंड की जो वाइफ है उसके लिए उसकी फैमिली क्या होती है, हस्बैंड की फैमिली उसकी अपनी फैमिली होती है, जो इन लॉज फैमिली है। तो एंगर फैमिली के लिए, एंगर हस्बैंड के लिए, मैंने ऑडियो में क्लियर कट बताया था कि डॉक्टर साहब वहां तो मैं जाती नहीं। वहां क्यों नहीं जाती है बताइए आप, रीजन क्या है। वहां जाएगी तो क्या ये जो जिम करना, क्या जो ये किटी करना, बाहर घूमना, ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अभी भी क्या है, हस्बैंड की वजह से जहां जाना चाहती है वहां नहीं जा पाती है, तो इसको प्रॉब्लम है। तो कहती है कि मेरा मन तो करता है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के और मैं चली जाऊं। क्यों चली जाऊं, क्या चाहिए इसको, फ्रीडम चाहिए एक्चुअली में। राइट और रॉन्ग बताइए ना प्लीज। यस सर, फ्रीडम चाहिए। यस सर, यस। ये और कोई कारण नहीं है इसके भागने का, छोड़ने की जो बात करती है, इसमें और कोई रीजन नहीं है। इसको क्या चाहिए, इसको फ्रीडम चाहिए।
ठीक है। और इसमें जब वो बोलते हैं कि मैंने इतना कुछ कर लिया, लेकिन कोई कोई ये तो नहीं है ना कि कोई बोले कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया है। एप्रिशिएटेड वाली बात आ गई। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, ये आप लोगों ने कईयों ने बोला उसमें एनालिसिस के अंदर, है ना। तो एप्रिशिएट नहीं हो रही, फ्रीडम चाहिए, हस्बैंड के लिए गुस्सा, फैमिली के लिए गुस्सा, और 4 सेकंड फीलिंग हो रही है कि मेरी फैमिली जो है वो मेरा उतना केयर नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए ड्यूरिंग सिकनेस एंड ऑल। ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा जिस बात की ये कंप्लेंट करती है वो क्या है कि मेरा हस्बैंड जो है वो सारा कुछ कमाता है, वो सभी कुछ उधर देता है। हस्बैंड के साथ ये कंप्लेंट हुई पैसे की। ठीक है। और जो इन-लॉज फैमिली है वो इनको इनका हिस्सा नहीं देते, पैसे नहीं देते हैं। ठीक है। तो इसको चाहिए क्या, ये बिजनेस करती हूं मैं, जिम करती हूं मैं, बुटीक करती हूं मैं, सब कुछ करती हूं ताकि अपना कमा सकूं। तो इसको एम्बिशन किस चीज के लिए, अभी आपने बताया कि ये बड़ी एम्बिशियस है, तो ये है इसका एम्बिशियस मनी फॉर, सर ये राइट और injustice रॉन्ग? हो सकता है। हेलो। नहीं, देखिए, जस्टिस और इनजस्टिस जो है ना, आप मेरी बात समझे, जस्टिस और इनजस्टिस की तो अभी बात ही नहीं है ना। यहां पे तो इसको एक एम्बिशन है कि मुझे पैसे मिले, मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, मेरा हस्बैंड जो कमाता है वो उधर क्यों देता है। तो बात अभी ये सिर्फ करी पैसे की रही है ना। अभी तो बात पैसे की है, तो ये इसकी जो एम्बिशन है वो है किस चीज के लिए, पैसे के लिए। ठीक है। और इस केस में हमने इनको यूरेनियम मेटेलिकम दिया जी। और अपने डॉक्टर हुसैन मुलानी जी हैं, इन्होंने सीधा सीधा बहुत अच्छा पकड़ा। देखिए, जो कलाकारी ये है कि आप बिल्कुल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप वो रूब्रिक पकड़ने शुरू करो। आप सभी ने ये सारे रूब्रिक पकड़े हैं, लेकिन जो ग्रुपिंग हुई ना रूब्रिक्स की, वो प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से मेडिसिन नहीं निकल के आ रही थी। ठीक है। और सर ने क्या किया, सर ने 2 रूब्रिक्स डाल दिए इसके अंदर। देखिए ना, हुसैन मुलानी सर ने क्या किया, 2 रूब्रिक पकड़े। रेस्पेक्ट डिजायर्स बिल्कुल परफेक्ट है कि मुझे मेरी मदर ने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, तो मुझे रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, है ना। तो दूसरा इन्होंने पकड़ा एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स। ठीक है। 2 रूब्रिक पकड़े और उसमें से मेडिसिन इन्होंने अपनी क्लियर कर ली। लेकिन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग। ठीक है। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया कि इसके सबसे पहले तो दिख क्या रहा है इसमें, एंगर हस्बैंड दिख रहा है, जैसे, है ना, एंगर है हस्बैंड टूवर्ड्स। और दूसरा जो एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, और तीसरा जो है नेग्लेक्टेड है, 4 सेकंड फीलिंग है कि फैमिली है, लव्ड वंस जो है वो 4 सेकंड है, उनको नॉट बिलव्ड बाय फैमिली, है ना। तो इनको हमने यूरेनियम मेटेलिकम दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरेनियम मेटेलिकम में शायद ना दे पाता अगर डॉक्टर महेश चंद्रा सर जैसे वंडरफुल टीचर हमारे पास ना होते। तो मैं सबसे हर बार हर क्लास में मैं बोलता हूं कि ऐसे गुरु परमात्मा सबको दे। इन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया, आज भी इतना सीखते हैं उनसे, हर रोज नई रेमेडी सीखने को मिलती है जो मैंने भी कभी नहीं सुनी हुई। ठीक है। तो अभी मैं इसीलिए शौक सर को कह रहा था कि हम लोग तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस वाले बंदे हैं। हालांकि बहुत रेयरेस्ट रेमेडीज अभी हम लोग अपनी प्रैक्टिस में रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम सर की क्लास लगाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं आता हमें, अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है। यही बात सर हमें सिखाते हैं ना कि रोज सुबह 5 से लेके 8 बजे तक बुक खोल के बैठो, अगर तुम लोगों को जस्टिस करना है अपनी प्रैक्टिस के साथ। तो ये उनका मैसेज
आज मैं आप सभी को भी दे पा रहा हूं, इसके लिए भी मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं मैं कि सर का मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचाया मैंने। तो एक सर ने ना बहुत अच्छा, जब भी कोई मेडिसिन देने की हम वो करते हैं ना रेयर मेडिसिन, तो थोड़ा सा उसका हम रेफरेंस जरूर देखते हैं। देखिए पहले 3 रूब्रिक जो लिए, 4 रूब्रिक, इसके अंदर एक जो सबसे कॉमन और पैरेलल जो रेमेडी आ रही थी वो थी थूजा। थूजा में भी ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन थूजा के अंदर क्या रहता है, एक जो फीलिंग रहती है ना कि अंदर से कि डर्टी वाली, वो फीलिंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। एंड दिस लेडी इज डिक्टेटोरियल फॉर श्योर। मैंने आपको बताया ना इनकी जो टोन, इनका बात करने का तरीका, इनका जो बाहर जाके काम करने का तरीका, तो आप सोचो इनको फैमिली जो है वो इनके साथ ही प्रॉब्लम क्यों आई। आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखेंगे, फैमिली के एस्पेक्ट से भी। ये क्या बोलती है ना कि ये शी इज डिक्टेटोरियल, और डिक्टेटोरियल लोग को आईपीआर जो है बहुत कम पसंद करता है। हमें ये भी तो देखना है ना, एक तो वो खुद बोली जा रही हैं कि मुझे वो बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते, मुझे नेग्लेक्ट करते हैं। अब क्या है कि हस्बैंड भी अपना कमाया हुआ अपने बेटों को, वाइफ को ना दे। हमें इस एंगल से जरूर सोचना चाहिए कि यार मतलब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा इसके लिए भी ना। एक्चुअली में क्या है, यूरेनियम मेटेलिकम का एक बारी चंद्रा सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। यूरेनियम मेट इज लाइक एन ओल्ड मैन हु इज बीइंग कॉन्स्टेंटली साइडलाइन बाय द आईपीआर हु वाज वंस डिपेंडेंट अपॉन हिम। मतलब जो आईपीआर उसके ऊपर डिपेंडेंट था, हमारे पेशेंट के ऊपर ले लीजिए, तो अभी मतलब अभी वो बूढ़ा हो गया तो आईपीआर जो है उसको साइडलाइन करता है। तो ये यूरेनियम मेटेलिकम है, और ही कैन नॉट रेस विद देम। अभी क्या है कि हस्बैंड भी उधर हो गया, तो अब वो अकेली पड़ गई, ठीक है, तो उसको फोरसेकन फीलिंग और नेग्लेक्टेड फीलिंग आने लगी। अब वो सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन क्या था, ये क्या बोलती है कि किसी टाइम पे मैं उनका सबका करती थी और वो सब लोग ये बात मानते भी थे। अभी मानना बंद हो गया, क्योंकि डिक्टेटोरियल लोगों को आईपीआर पसंद बहुत कम करता है। तो इसका एक रूब्रिक बड़ा प्यारा सर ने समझाया था कि डिल्यूजन टेस्टिकल्स आर डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग एग्जैक्ट रूब्रिक है इसका, हाँ, डिल्यूजन टेस्टिस हैव डिसॉल्व्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टेस्टिस मतलब क्या है, अपनी एक प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी की वजह से एक मर्दानगी है, एक अपनी सुप्रीमसी है। तो सर ने बताया था कि टेस्टिकल्स आर डिसॉल्विंग मींस ही इज लूजिंग द पावर टू चैलेंज एंड शो हिज सुप्रीमसी। तो अभी ये लेडी की सिमिलर कंडीशन है या नहीं है? अभी अभी ये अभी अकेली हो गई, तो मतलब वो जो एक डिक्टेटोरियल जो इसकी स्टेट थी कि हाँ सबका मैं करूं, वो जो ईगोटिज्म वाली जो बात थी, अब वो नहीं है। अब इसको ना तो हस्बैंड ज्यादा इसकी वैल्यू कर रहा है, ठीक है, ना इसको वो दे रहा है जो इसको वो चाहिए, फ्रीडम दे रहा है, ना उसको पैसा दे रहा है जो इसकी एम्बिशन है मनी के लिए। तो यहाँ पे इसके अंदर इलमेट्स आनी शुरू हुई, और मैंने इनको 10 डेज के लिए 30 पावर की मैंने एक डोज दिया यूरेनियम मेटेलिकम का, एंड आफ्टर 10 डेज शी वाज फीलिंग लॉट बेटर, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। वो जो सारी स्किन जो थी अभी काफी स्मूथ थी, मन भी इनका बहुत अच्छा था, और अभी 1.5 मंथ से इनको प्लेसिबो पे रखा हुआ है, एंड शी इज ऑलमोस्ट ऑल क्लियर नाउ, मेंटली एज वेल एज फिजिकली शी इज वेरी कंफर्टेबल। वो एंगर भी कम हो गया, वो एंग्जाइटी भी कम हो गई, शी इज रिलैक्स्ड नाउ, एबल टू स्लीप प्रॉपरली। तो यूरेनियम मेटेलिकम अगर मैंने पहले ये रेफरेंसेस ना मिलते, अगर ना पढ़ी होती, पढ़ने के बाद ही बड़ा ढूंढ के मंगवानी पड़ी मेरे को, तो अगर ना होती तो भी शायद मैं इनको थूजा या कुछ और मुझे ऑल्टरनेटिव देना पड़ता। तो एक तो
मैं अपने टीचर्स के लिए, अपने मेंटर्स के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और आप भी अपना इसी तरीके से आप अपनी स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। और एक आ रहा था डीडी के अंदर सेलिक्स आई थी ना डीडी में किसी के, तो सेलिक्स में क्या, सेलिक्स बेसिकली ट्रैप्ड हो जाता है। ये ट्रैप तो हुई नहीं ना, ये तो पहले अपनी चलाती रही, फिर फ्रीडम के लिए अपने हस्बैंड को लेके बाहर निकल आई, ठीक है। तो इसमें ट्रैप्ड में क्या है, ट्रैप्ड में बंदा किसी चीज के अंदर ट्रैप होता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये तो अभी भी जो चाहती क्या है, ये अपने हस्बैंड को छोड़ के, मैं मतलब अभी भी इसका मन होता है कि मेरे को वो फ्रीडम मिले। तो अभी इसमें ट्रैप्ड वाली फीलिंग मुझे नहीं लगी। मेरे ख्याल में यूरेनियम मेटेलिकम के काफी सारे शेड्स हमें इस रेमेडी से क्लियर होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस रेमेडी को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आजकल इस सिनेरियो में बहुत कॉमनली मिलता है। जो नेग्लेक्टेड है या एंगर है हस्बैंड टूवर्ड्स, ये तो हर आजकल हर थर्ड या सेकंड लेडी को होता ही है। तो फैमिली के लिए जो एंगर है, नेग्लेक्टेड है, फोरसेकन है, ऐसे ऐसे रूब्रिक में ऐसी प्यारी एक मेडिसिन पड़ी हुई थी। ये रिपर्टरी थी, कंप्लीट रिपर्टरी में सर। मैं अभी इसका आपको एक फोटो भी मैं भेज देता हूँ। ये मेरे पास इसमें मैंने डाल दिया सर आपने। हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर। और जो हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया है, ये सारे जो रूब्रिक्स हैं, इसकी फोटो तो मैं डाल देता हूँ। थोड़ा सा अगर एनालिसिस भी कोई दोस्त जो हैं, क्योंकि अभी बाहर ओपीडी में कुछ वो भी पेशेंट्स भी देखने पड़ेंगे, तो अगर कोई खास कोई क्वेरी है इस केस के रिगार्डिंग तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। जी सर, वो नींद आती है लेकिन वो ब्रेन एक्टिव रहता है, इसके लिए क्या रूब्रिक लिया था? इसके लिए हमने कुछ रूब्रिक लिया ही नहीं मैम, लेकिन इनका ये ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए हर चीज के लिए रूब्रिक लेने की क्या जरूरत है ना मैम। ओवरऑल एक स्टेट हमने समझ लिया। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि वर्ड्स में मत फंसो आप, ओवरऑल स्टेट देखो। एक भी क्यों नींद नहीं आ रही ना, दिमाग चल रहा है। देखो, एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो दिन में जितना ज्यादा जिसका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, वो उतना ही ज्यादा उसके थॉट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। माइंड ऑक्यूपाइड कहाँ है बेसिकली ना, हमने उस चीज को लिया कि माइंड ऑक्यूपाइड कहाँ है, ठीक है। और जो एक मैंने आपको बताया ना, ये जो रूब्रिक है कि डिल्यूजन टेस्टिस आर डिसॉल्विंग, ये सिर्फ गुरुजी ने हम लोगों को पढ़ाया था। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस केस में ये रूब्रिक अप्लाई नहीं किया, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया, ठीक है। कि अपनी जो है, अभी किसी ने लिखा उसका वर्जन प्लीज, तो वो क्या है कि एक अपनी जो पावर टू चैलेंज एंड शो सुप्रीमसी, वो जो है वो लूज कर रहा है। ये इस जगह पे वो उन्होंने, सर ने ये मेडिसिन को समझाने के लिए ये ऐसा बताया था, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको वो फॉरवर्ड किया, इस रूब्रिक में मैंने ये अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो और बताइए जी, और कोई आपके मन में अगर कोई क्वेरी इस केस के रिगार्डिंग है तो, या आपको लगता है कि इस केस में ये मेडिसिन भी दी जा सकती थी। मैंने आपको बताया थूजा इसके पैरेलल थी, लेकिन बाकी सारे शेड्स में थूजा बहुत पीछे रह गई थी। अशोक सर। जी सर। तो अगर कोई ज्यादा क्वेरीज नहीं है तो कभी इसकी यूरेनियम की भी एक वो अंडरस्टैंडिंग हम लोग डाल देंगे, इसमें ग्रुप में जरूर डालेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्लास को ओवर कर सकते हैं सर। हम लोग एडवांस कोर्स में यूरेनियम मेटेलिकम पूरा पढ़ने वाले हैं, और सर के पेशेंट हैं। सर चाहें तो आप 2 मिनट अपने पेशेंट देख सकते हैं। तब तक मैं, जो सर ने, हमारे चंद्रा सर ने पढ़ाया था, उन्होंने एक चीज और बताई थी कि रीलोकेशन, यूरेनियम मेटेलिकम का जो कोर है वो है रीलोकेशन। पहले मेरी फैमिली कुछ नहीं थी, और मैं आया, मैंने मेहनत की, मैंने सबको समझाया, मैंने सबको आगे बढ़ाया, और पूरी फैमिली को लेके आगे बढ़ा। और अब आज मेरे टेस्ट शीट डिसॉल्व हो गए, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज मेरे पास पावर नहीं है, फिजिकली पावर नहीं है, और तुम मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं फिर पहले जैसे काम करूं। तो ये कैसे पॉसिबल है? यूरेनियम मेटेलिकम को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि जवानी में बच्चे काम करें और
जब बूढ़े हो जाए तो बूढ़े आराम करें और आने वाली नई पीढ़ी काम करे। लेकिन नई पीढ़ी चाह रही कि यूरेनियम मेटेलिकम काम करे पहले जैसे, तो अब तो उसके टेस्टी डिसॉल्व हो गए हैं, तो अब ये दोबारा कैसे रिलोकेट होगा? ये तो अपनी जवानी में मेहनत कर दिया और अब अपनी जगह से हट गया, अब दोबारा मैं आईपीआर चाह रहा है कि ये फिर वैसे काम करे। तो रीलोकेशन जब होता है तो एग्रीवेशन होता है, और वो नहीं कर पाता। बड़ी बात है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब ये बूढ़ा हो चुका है, यहाँ से मॉर्बिडिटी आती है। इसकी जर्नी जो है वो यही है कि पावरफुल से पावरलेस। करेक्ट। इसकी जर्नी यही रहती है कि पावरफुल से अब ये पावरलेस स्टेट में पहुंच गया। और अब आईपीआर फिर चाहता है कि मुझे फिर तुम कपिल देव को वर्ल्ड कप में बॉलिंग करने को डालेंगे तो उसको ये फील होगा, यार ये क्या करवा रहे हो मेरे से। मानिक सर नमस्ते। नमस्ते सर जी। दर्शन, घनश्याम के दर्शन हो गए आज। हाँ, तो हम लोग बेसिक एडवांस कोर्स में करेंगे, यूरेनियम मेटेलिकम पूरा स्टडी करेंगे और सर ही कराएंगे और हम लोग सब मिलके करेंगे। जरूर सर। ओके, थैंक यू मेंबर्स, थैंक यू Thank you. सविंदर सर, थैंक यू मेंबर। Hello, dear doctors. HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now, our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross-reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadhia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.